हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं टी आर जांदू जो आपके सामाजिक विज्ञान की बुक है कक्षा 10th की, जिसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज का पाठ है जो आपका रहेगा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों, इस पाठ के कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा और कौन से प्रश्न नहीं आएंगे, देखिए पूरी जानकारी। और दोस्तों, ये पाठ आपके कितने अंकों का है पूरी जानकारी के साथ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आपका जो ये पाठ है 5 अंकों का है। तो दोस्तों, इस पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो 2 अंक के हैं, 2 प्रश्न आएंगे। जो अति लघुतरात्मक है वो एक प्रश्न आएगा जो 1 अंक का है, और एक ही लघुतरात्मक प्रश्न आएगा जो 2 अंक का है। तो दोस्तों, सभी को मिला करके 5 अंक का ये पाठ है। और दोस्तों, इस पाठ के जो निम्नात्मक प्रश्न हैं वो दोस्तों आपको याद नहीं करने हैं। और दोस्तों, चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। दोस्तों, ऑप्शन में है उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण। दोस्तों, आंसर है वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है, जो फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। दोस्तों, ऑप्शन में भारत, चीन, अमेरिका और कोरिया। तो आंसर में दोस्तों अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, जो ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ और ये सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, WTO। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन में उत्पादन, व्यय और वितरण, विदेशी निवेश। तो दोस्तों, इसको कहते हैं विदेशी निवेश। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। तो दोस्तों, ऑप्शन है नए कारखानों की स्थापना करना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों को से साझेदारी करना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यानी विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है जो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। अगला क्वेश्चन है, जो वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित कौन हुए हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन वस्त्र निर्यातक, श्रमिक, धनी वर्ग और बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो दोस्तों, जो श्रमिक हैं वो वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में कहाँ तक सहायता पहुंचाई है। तो दोस्तों, ऑप्शन है सभी लोगों को और विकसित देशों के लोगों को और विकासशील देशों के श्रमिकों को और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन में जो बी वाला है विकसित देशों के लोगों को, ये जो वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है जो विकसित देशों के लोगों को। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन में अमेरिका, भारत, फ्रांस और कनाडा। तो आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर, जो दोस्तों सरकार द्वारा अवरोधों यानी प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया है, नगरीकरण, उदारीकरण, स्थानीयकरण और सामाजिकरण। तो दोस्तों, आंसर होगा उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है, तत्काल इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल किसके द्वारा भेजी जा सकती है। यानी वायु परिवहन द्वारा, डाकघर द्वारा, इंटरनेट द्वारा या फिर फैक्स के द्वारा। दोस्तों, जो ईमेल है यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। आगे के जो क्वेश्चन हैं, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी ये भी आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान है, ये भी इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी देता हूँ। तो परिसंपत्तियों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा क्या कहलाती है। दोस्तों, ये जो निवेश कहलाती है। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। और जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तौर तरीकों को सरल बनाना। आयात पर कर यानी व्यापक अवरोध का एक उदाहरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्भव के पश्चात रिक्त स्थान विश्व स्तर पर होने लगा है। क्या होने लगा है, जो है व्यापार। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां रिक्त स्थान की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है किसकी, वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक क्या है, जो है प्रौद्योगिकी। अगला है, जो भारत सरकार द्वारा यानी रिक्त स्थान से विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश पर से अधिकांश अवरोधों को हटा दिया गया है। तो सन है जो 1991। आगे का क्वेश्चन है, जो दोस्तों यानी विदेशी निवेश किसे कहा जाता है। यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विदेशी निवेश यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार का विदेशी व्यापार कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण का क्या अभिप्राय है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उदारीकरण क्या है? यानी सरकार द्वारा व्यापार एवं निवेश पर से अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। और अगला है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से भारत को होने वाली एक हानि बताइए। तो दोस्तों वैश्वीकरण से भारत को क्या हानि होती है? यानी वैश्वीकरण से भारत के जो लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, ये जो भारत के लिए बहुत ही हानि है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई? तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सदस्य देशों के बीच व्यापार करने के लिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, निजीकरण को परिभाषित कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार द्वारा निजी क्षेत्र से नियंत्रण हटाकर उन्हें जरूरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र करना। अगला क्वेश्चन है, सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग किस लिए कर सकती है? सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश की किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए निर्णय करने के लिए कर सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका को निभा रहा है? तो दोस्तों आंसर है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जो लघुतात्मक क्वेश्चन है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों में निवेश करने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखती है? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों में अपना निवेश करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखती है? एक नंबर, जो बाजार की निकटता का ध्यान रखती है, कम लागत पर अकुशल श्रम की उपलब्धता का, और उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता का, और उस देश की सरकारी नीतियों का। यह जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां है ना, जो देश किसी देश में अपनी कंपनी को निवेश करती है तो वो सबसे पहले इन बातों पर ध्यान देती है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? इनके क्या उद्देश्य होते हैं? दोस्तों ऐसी कंपनियां जिनका व्यवसाय एक से अधिक देशों में होता है और उद्देश्य है इन कंपनियों का अपने व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। यही दोस्तों इन विदेशी कंपनियों का जो प्रमुख लक्ष्य है यानी प्रमुख उद्देश्य है, यही है कि अधिक से अधिक लाभ कमाएं। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में किस तरह से निवेश करती है? यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में कई तरह से निवेश करती है। वे सीधे कारखानों की स्थापना कर सकती है, वे स्थानीय कंपनियों को खरीद सकती है, कई बार स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन भी करती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े समझाइए। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आंसर में आपके यानी कितने क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो देखिए, बड़े उद्योगों को विस्तार का अवसर मिला, उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता की वस्तुओं की उपलब्धता, यानी कम पैसों के अंदर अधिक क्वालिटी की वस्तुओं की उपलब्धता। और अगला है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। यानी दोस्तों जो विदेशी कंपनियों के हमारे भारत में निवेश करने पर जो रोजगार हैं उनके अवसर सर्जित हुए हैं। देश में छोटे एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ है और श्रमिकों के हितों का संरक्षण नहीं हो पाया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यानी वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है? आंसर में विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन द्वारा, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करके, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश द्वारा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण और उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। दोस्तों इस उपभोक्ताओं को क्या क्या लाभ पहुंचे हैं,
तो देखो वैश्वीकरण से तो दोस्तों उपभोक्ता अब अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं कम कीमत पर खरीद सकते हैं। तो उपभोक्ता जो अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं हैं उनको कम पैसों के अंदर खरीद सकते हैं। उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं के बेहतर विकल्पों में वृद्धि हुई है और उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादक उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है जो भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार व अवरोधक लगाने के दो निम्नलिखित कारण हैं। एक तो यह कि विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश में उद्योगों की रक्षा करने के लिए और 1950 से 60 के दशक में भारतीय उद्योग कंपनी प्रारंभिक अवस्था में थे और तो आयातों से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों से बढ़ने नहीं देती, अतः इन उद्योगों का संरक्षण करने के लिए अवरोधक लगाए गए। तो दोस्तों इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। दोस्तों इस पार्ट के आपको विशेष जानकारी देता हूँ कि इसमें जो आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये पार्ट है जो आपके 5 अंकों का ही है और जो अति लघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक प्रश्न है वही केवल पढ़ें। और इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट हैं, जो निजीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है, इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा जानकारी रखें। और ये इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन ही हैं जो निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। तो दोस्तों कैसी लगी इस वीडियो की जानकारी बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद।